जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RTS स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की टॉप 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल का घंटी ऑल दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है। तो दोस्तों, आपको इसका आंसर आ रहा है तो नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें अपना जवाब दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो कोबाल्ट धातु जो पाया जाता है तो विटामिन B12 में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर 2 में है कि पीत यानी बाइल का निर्माण होता है। तो बाइल का निर्माण किस में होता है, तो यह होता है यकृत में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 3 नंबर में है कि विटामिन सी है। तो इस चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए कि विटामिन सी कौन से हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 4 नंबर 4 में है कि वायरस रोग है। तो वायरस रोग इसमें से कौन है। तो वायरस रोग आपको इस 4 ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इसमें से वायरस रोग कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो इन्फ्लुएंजा दे रखा है ये वायरस रोग है, ठीक है। तो 4 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर की बात करें 5 में कि ओरिजिन ऑफ सिटीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ओरिजिन ऑफ सिटीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया वो बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में डार्विन दे रखा है, डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ सिटीज नामक पुस्तक ये लिखा गया है। तो 5 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर में कि बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, तो इस चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है उसमें आप जवाब दीजिएगा कि बैक्टीरियोफेज क्या है। तो बैक्टीरियोफेज जो है तो यह है वायरस जो जीवाणु को भक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो उपापचयी एंजाइम किस में अनुपस्थित होते हैं, कवक में होते हैं या जीवाणु में होते हैं या विषाणु में या शैवाल में। तो यह जो उपपचयी जो एंजाइम जो अनुपस्थित होता है तो यह अनुपस्थित होता है तो यह विषाणुओं में अनुपस्थित होता है, यानी कि विषाणुओं में उपापचयी एंजाइम नहीं होता है। तो 7 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर 8 में कि सबसे बड़ा विषाणु कौन है। तो सबसे बड़ा विषाणु है तो यह पोक्स विषाणु है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ा विषाणु पोक्स विषाणु है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। 9 नंबर में कि जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था। तो जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो लिखा था तो यह ओपेरिन के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। 10 में कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद ये आपको मोनोसैकरोटाइड्स हो जाएगा। कौन, तो मोनोसैकरोटाइड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। नेक्स्ट है 11 नंबर में है कि कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। तो 11 का आंसर आप लोग बताइएगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन इसमें अधिक आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है। तो आप लोग बताइए कि किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है। तो यह रूप है अमीनो अम्ल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन का संचरण होता है। 13 नंबर में कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो जो शरीर में जो यूरिया का संश्लेषण होता है यह यकृत में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में है कि उत्सर्जन की इकाई है। तो उत्सर्जन की इकाई क्या है, तो यह है नेफ्रॉन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन है। नेक्स्ट 15 नंबर में है कि किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है। तो ये 4 ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर लाइव चैट में दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में केचुआ है, बी में मेढक है, सी में हाइड्रा है और डी में मीन है। तो बताइए कि किस प्राणी में रुधिर यानी कि रक्त नहीं होता है और वह श्वसन करता है। तो वह प्राणी है हाइड्रा। हाइड्रा में जो खून नहीं होता फिर भी श्वसन करता है। तो 15 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में है कि एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। तो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस कितना लेता है, तो यह लेता है, आप लोग बताइए आंसर कि कितना लेता है। तो ये आपको 14 से 18 बार लेता है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। 17 नंबर क्वेश्चन है श्वसन क्रिया इसके द्वारा नियंत्रित है। तो
आप लोग के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें आप लोग बताइएगा कि श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है। तो यह जो नियंत्रित है तो यह आपको मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर में कि नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। तो नेत्र में जो लेंस पर जो पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है तो यह नियंत्रण होता है आइरिस द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 में है कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। तो जो मस्तिष्क के जो भाग है तो ये भाग है आपको हाइपोथैलेमस, इसमें शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का। 20 में है कि सबसे लंबी कोसा है। तो सबसे लंबी कोसा कौन है। तो जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दे रखा है कि तंत्रिका कोसा ये सबसे लंबी कोसा है, तो 20 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर में है कि एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। तो जो मनुष्य यानी कि जो व्यक्ति स्मृति खो देता है उसका जो मस्तिष्क का जो ये होता है आपको प्रमस्तिष्क ये भाग खो देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो यानी प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है, प्रमस्तिष्क प्रभावित होता है। 21 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 22 नंबर। 22 नंबर में आपको है कि लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। तो लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं किसमें, तो ये पाए जाते हैं आपको अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि लैंगरहैंस के उपद्वीप अग्नाशय में पाए जाते हैं। 23 नंबर में है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन किस स्रावित होता है ये बताना है। तो यह जो वृद्धि हार्मोन जो होता है यह आपको प्यूटरी से स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। नेक्स्ट है अगला 24 नंबर। 24 में कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है तो ये आपको यकृत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 24 का। 25 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है, यानी कि अंतः स्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों है। तो यह जो आपको हो जाएगा तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी जो पैंक्रियाज है ये आपको अंतः स्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट है 26 नंबर। 26 में है कि गर्भ निरोधक गोलियों की अधिकतर होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर क्या होता है, तो इसमें होता है ओस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर का। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। तो 4 ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन नंबर ए में मधुमक्खी, बी में एकोरिस, बी में जोंक, सी में मक्खी। तो इस चारों ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कौन सी जंतु द्विलिंगी होता है। तो द्विलिंगी होता है जो ऑप्शन नंबर सी में जो जोंक दे रखा है, जोंक आपको द्विलिंगी जंतु में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 है कि न उड़ने वाला पक्षी कौन है। तो ये इस ऑप्शन के अनुसार बताना है कि न उड़ने वाला पक्षी कौन है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में ईमू दे रखा है ये न उड़ने वाला पक्षी है। ईमू एक पक्षी है लेकिन ये उड़ता नहीं है। तो 28 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 29 नंबर की। 29 नंबर में द्विनाम पद्धति के जनक है। तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो यह लिनियस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर में है कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो यह लक्षण है 4 कोष्ठकीय हृदय इसमें होता है। ये आपको प्रमुख लक्षण यानी कि मुख्य लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। 31 नंबर में है कि उड़न मछली है। तो उड़न मछली कौन है, तो जो ऑप्शन नंबर ए में है जो एक्सोसिटस है ये आपको उड़न मछली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का। 32 में कि जीव विज्ञान के जनक है। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो ये अरस्तु हो जाएगा जीव विज्ञान के जनक, ये आपको याद रखना है। 33 में है कि वर्गीकरण की आधार इकाई है। तो वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है, तो स्पीसीज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कि शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। तो शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है वो बताना है। तो ये पाया जाता है अस्थियों तथा दांत दोनों में आपको फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। 35 में कि मानव के लाल रुधिर कणों यानी आरबीसीएस का जीवन काल होता है। तो यानी कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तो ये होता है 120 दिन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 36 में शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। तो शरीर में सबसे बलशाली पेशी कहाँ पाई जाती है, कहाँ के, तो वो बताना है। तो ये सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है जबड़े में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 36 नंबर का। ठीक है,
37 में है कि ब्रह्म का बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग माना जाता है, बना होता है, यानी कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, किसका बना होता है? तो यह बना होता है आपको उपास्थि का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 37 का। 38 में है कि मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है, यानी कि बताना है कि मानव के खून का पीएच मान कितना होता है। तो ये होता है आपको मानव यानी कि ये मनुष्य का रक्त का पीएच मान, तो ये आपको होता है 7.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो यह एड्रिनल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। 40 में है कि रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। तो रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम आवश्यक है। तो 40 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर में है कि रुधिर में एंटीस्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में सोडियम क्लोराइड, बी में सोडियम ऑक्जेलेट, सी में पोटेशियम क्लोराइड और डी में थ्रोम्बोप्लास्टिन है। तो रुधिर में एंटीस्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, तो यह मिलाया जाता है ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है सोडियम ऑक्जेलेट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 42 में कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। तो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन है? तो ये संयोजी ऊतक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का। 43 में है कि ट्रिप्नोसोमियासिस रोग की वाहक है। तो ट्रिप्नोसोमियासिस रोग की वाहक कौन है? तो ये वाहक है आपको सीसी मक्खी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 में है कि काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोअन है। तो काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोअन क्या है? तो ये है आपको लिस्मानिया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 44 का। 45 में कि मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है। तो जो मलेरिया के लिए जो महत्वपूर्ण दवा कुनैन है किस से निष्कासित होती है वो बताना है। तो यह निष्कासित होती है सिनकोना की छाल से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 45 का। 46 में कि मक्खी के लार्वा को कहते हैं। तो मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो ये मैगट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 46 का। 47 में कि उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है। तो मधुमक्खी से संबंधित उद्योग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एपीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 47 का। 48 में कि मधुमक्खिया में संचारण का साधन है। तो मधुमक्खिया में संचारण का साधन क्या है? तो यह नाच है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा नाच। 49 में कि टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन से रोग फैलाती है? तो इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि टीसी मक्खी इनमें से कौन सा रोग फैलाती है? तो यह रोग फैलाती है स्प्लिंग सिकनेस फैलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का। और 50 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है कि काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो काला आजार रोग है जो आपको सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का। तो दोस्तों ये था आपको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की टॉप 50 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 50 में आपको कितना सही हुआ और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का घंटी दबा लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सभी प्रकार का पीडीएफ दिया जाता है। आप लोग एक बार विजिट करके देखिए, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है आपको आरटीएस स्टडी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।